कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में टाइप 1 टाइप 2 हम लोग देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे का टाइप देखेंगे। टाइप 3 में when condition is given and we have to prove an identity in and we have to prove an identity in tan और cot। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे, इसमें भी टाइप 3 में दो रहेगा। टाइप 3 का ए रहेगा, जिसमें हमको टाइप 3 में दो ग्रुप हम लोग देखेंगे। पहला रहेगा टाइप 3A। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आइडेंटिटी वैसा प्रूव करेंगे जैसे दिए हुए हैं, जैसे हमको रिलेशन दिए हुए हैं और हमको आइडेंटिटी प्रूव करना है टैन और कॉट में। तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, तो वर्किंग रूल हम लोग देखेंगे। वर्किंग रूल में मान लेते हैं स्टेप्स जो इसका होता है, लेट a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। करेंगे क्या, राइट a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए बराबर पाई माइनस बी भी लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, अप्लाई टैन में अगर प्रूव करना है तो टैन अप्लाई करेंगे और कॉट में प्रूव करना है तो कॉट अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई टैन और कॉट ऑन बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई। तो यह सबसे आसान टाइप लगता है। इसमें हमको कंडीशन दिया हुआ रहेगा और आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कहेगा टैन और कॉट में। करेंगे क्या, तो दो एंगल एक तरफ रखेंगे और एक एंगल को राइट साइड में कंडीशन में जो दिया हुआ रहेगा उसी में हम लोग पहले चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद अगर टैन में हमको रिजल्ट प्रूव करना है तो दोनों तरफ टैन अप्लाई कर देंगे। अगर कॉट में रिजल्ट प्रूव करना है तो दोनों तरफ कॉट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। करेंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2, हमको प्रूव करना है प्रूव दैट cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर cot A इंटू cot B इंटू cot C। यह हमको प्रूव करना है। करेंगे क्या, सॉल्यूशन में विशेष दिमाग नहीं लगाना है। जो दिया गया कंडीशन है उसमें दो एंगल को एक तरफ तीसरे को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो गिवन क्या दिए हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2।
और यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस सी। अब क्या करेंगे, हमको रिजल्ट प्रूव करना है कॉट में, तो कॉट अप्लाई करेंगे। तो कॉट a प्लस बी बराबर यह हो जाएगा कॉट π/2 माइनस सी। कॉट a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट a कॉट b -1 बाय कॉट b प्लस कॉट a। और कॉट π/2 माइनस सी होता है tan c। tan c को अगर हम लोग चाहें तो 1 बाई कॉट सी लिख सकते हैं, सब कॉट में चेंज हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, कॉट b प्लस कॉट a इंटू 1, तो यही रह जाएगा। और यह हो जाएगा कॉट a कॉट b कॉट सी या माइनस कॉट सी। कॉट सी को इधर ले आएंगे और सजा के लिख देंगे, तो यह हो जाएगा कॉट a कॉट b और कॉट सी, और RHS हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b इंटू कॉट सी। जो हमको प्रूव करना है वह एक बार में प्रूव हो जाएगा। तो टाइप 3 में इस नेचर के क्वेश्चन को हम लोग रखें। टाइप 3 में ही टाइप 3 बी कर दें इसको, टाइप 3 बी। इसमें हमको प्रूव करना रहेगा, कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमको प्रूव करना रहेगा टू प्रूव एन आइडेंटिटी इन tan or cot when angles are in cyclic order। tan और cot में आइडेंटिटी प्रूव करना रहेगा, हमको कुछ दिए हुए नहीं रहेगा, कोई कंडीशन नहीं दिए हुए रहेगा, लेकिन जो प्रूव करना रहेगा उसमें एंगल जो रहेगा वह किस में रहेगा, तो साइक्लिक ऑर्डर में। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर ABC में है तो फर्स्ट एंगल को कुछ मान लेंगे अलग, अगर दूसरे किसी में है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये सब में है, तो जो प्रूव करने के लिए रहेगा, जो आइडेंटिटी रहेगा उसमें फर्स्ट एंगल जो रहेगा उसको हम लोग A मान। वर्किंग रूल, लेट्स फर्स्ट एंगल A, सेकेंड एंगल को B मान लेंगे और थर्ड एंगल को C, और फाइंड आउट करेंगे A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C निकालेंगे तो कुछ कंडीशन आ जाएगा ABC, और आफ्टर दिस, और इसके बाद यूज स्टेप्स ऑफ टाइप। इसके बाद टाइप 3 का जो स्टेप्स है उसको हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे
इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। प्रूव दैट, कुछ कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा प्लस tan बीटा माइनस गामा प्लस tan गामा माइनस अल्फा बराबर tan अल्फा माइनस बीटा इंटू tan बीटा माइनस गामा इंटू tan गामा माइनस। यहाँ हमको प्रूव करना है tan में आइडेंटिटी, कोई कंडीशन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एंगल्स जो है वह क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है। एक अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा बीटा माइनस गामा है, तीसरा गामा माइनस अल्फा है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए? तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल इसको ए मान लेते हैं, सेकेंड एंगल को बी मान लेते हैं और थर्ड एंगल को सी मान लेते हैं। और अब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो सब जुटकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि ए और बी और सी में एक कंडीशन आ गया। क्वेश्चन ए बी सी में चेंज हो जाएगा, 10 में है। तो अब टाइप 3 फर्स्ट का यूज हम लोग 3A का अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके अनुसार क्या लिखेंगे? तो इसको दो एंगल को एक तरफ और एक एंगल को एक तरफ, तो 10 मतलब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी। अब हमको रिजल्ट जो प्रूव करना है वह किस में करना है, 10 में करना है। तो अप्लाई क्या कर देंगे, 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 ए प्लस बी बराबर 10 माइनस सी। 10 ए प्लस बी का फार्मूला लिख देंगे, 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10, और tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, हम माइनस tan सी हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan A प्लस tan B बराबर माइनस tan C अब प्लस tan A tan B tan C। इसको और सजा के लिखेंगे तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर हो जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C। अब ए बी सी का वैल्यू रख देंगे तो देयरफॉर tan A मतलब अल्फा माइनस बीटा, बी मतलब बीटा माइनस गामा, और सी मतलब गामा माइनस अल्फा। इतना बराबर हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा इंटू tan बीटा माइनस गामा इंटू tan गामा माइनस, और यह प्रूव हो जाएगा। तो टाइप 3 में दो टाइप हम लोग देखे, टाइप 3 है और 3B। इसमें tan वाला क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 ऐसा टाइप रहेगा जिसमें ट्रिकोनमेट्रिकल टर्म कुछ रहेगा ही नहीं। एक अलजेब्रिक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, कंडीशन अलजेब्रिक दिया हुआ रहेगा, और हमको आइडेंटिटी प्रूव करना रहेगा, वह भी अलजेब्रिक ही रहेगा।
लेकिन अलजेब्रिक रिलेशन और अलजेब्रिक कंडीशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ ट्रिकोनोमेट्री का यूज अगर किया जाए तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ट्रिकोनोमेट्री का यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं, तो इस टाइप में एक्चुअल में क्वेश्चन का जो नेचर होगा वह किस तरीके से रहेगा। तो व्हेन कंडीशन ऑन एक्स वाई जेड आर गिवन, एक्स वाई जेड में कंडीशन दिया हुआ रहेगा एंड we have to prove an identity, in x y and एक्स वाई जेड में ही कंडीशन दिया हुआ रहेगा और आइडेंटिटी भी जो प्रूव करना रहेगा वह भी एक्स वाई जेड में ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का यूज किस तरीके से करते हैं, सो चीज़ देखेंगे। वर्किंग रूल क्या हम लोग यूज करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन ट्रिकोनोमेट्री से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर, एक्स को tan a मानेंगे, y को tan b मानेंगे और z को मानेंगे tan c। उसके बाद जो दिया हुआ रहेगा कंडीशन, राइट गिवन कंडीशन in terms of ए बी एन, एक्स वाई जेड में जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ए बी सी में लिख दें, ठीक है। अब देखेंगे कि जो प्रूव करना है उसमें एक्स वाई जेड का डिग्री क्या है, जो प्रूव करना है उसमें एक्स वाई जेड का पावर क्या है। तो ए बी सी में सबसे पहले हम लोग कंडीशन को चेंज करेंगे। आफ्टर दिस सी द डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड if in identity degree is 2, then multiply the obtained condition in A B C with 2। अगर डिग्री 2 रहेगा तो 2 से कंडीशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिग्री 3 रहेगा तो 3 से करेंगे। इसके बाद आफ्टर दिस use steps of type 3a finally। इसके बाद टाइप 3a का जितना भी स्टेप्स है उसको यूज करेंगे और फाइनली पुट x in place of tan a, y
in place of tan b and z in place of, चूँकि रिलेशन आ जाएगा tan के टर्म में, tan ABC के टर्म में, तो उसमें चूँकि XYZ में लाना रहेगा, तो फिर से ऊपर वाला जो स्टेप्स जो माने हैं, tan A को X माने हैं, tan B को Y माने हैं, tan C को Z माने हैं, तो फिर से tan A के जगह पर X, tan B के जगह पर Y और tan C के जगह पे Z रख देंगे, तो जो आइडेंटिटी कह रहा है वह ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिवन x प्लस वाई प्लस z बराबर XYZ एंड प्रूव दैट, यह दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर XYZ दिए हुए हैं और हमको यह प्रूव करना है। देखने से यह कहीं से नहीं लगेगा कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। एक अलजेब्रिक रिलेशन दिए हुए हैं और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कह रहा है। कंडीशन अलजेब्रिक है और आइडेंटिटी भी अलजेब्रिक है, लेकिन अगर हम tan के रूप में सोचें तो यहाँ पर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में यह दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज अगर हम लोग करें तो यह क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। ठीक है, क्या करेंगे तो सॉल्यूशन में जो स्टेप्स लिखा है उसको यूज करेंगे। लेट x बराबर tan A, y बराबर tan B, z बराबर tan C, यह हम लोग मान लेंगे। अब गिवन जो दिया हुआ है उसको ABC में चेंज करेंगे, तो यह हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, tan A प्लस tan B लिखेंगे, tan C को राइट साइड में ले जाएंगे, तो tan A tan B माइनस 1 इंटू कॉमन में आ जाएगा tan C। अब A B एक तरफ कर लेंगे, तो tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, माइनस कॉमन लेके लिखे तो यह माइनस tan C, और यह हो जाएगा फिर tan A प्लस, और माइनस tan C को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस, और यहाँ से A प्लस B बराबर हो जाएगा पाई माइनस, और फिर A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट
अब हमको जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशन आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म रहता तो 3 से करते, एक्स 4 वाला टर्म रहता तो 4 से करते। यही मैंने इसका वर्किंग रूल है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, देयरफॉर 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा। अब 3a के अनुसार अगर हम लोग यूज करेंगे तो यह 2a प्लस 2b बराबर 2 पाई माइनस 2c लिख सकते हैं। फिर चूँकि tan में सारा फार्मूला है तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा tan, तो tan अप्लाई कर देते हैं। तो tan 2a प्लस, क्या क्वेश्चन देखने से लगता है कि tan अप्लाई करना है कि cot अप्लाई करना है, तो हमको क्वेश्चन देखने से स्पष्ट हो रहा है कि tan अप्लाई करेंगे तभी वह फॉर्म आएगा। यहाँ से यह हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2, और tan 2 पाई माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan 2c। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, tan 2a प्लस tan 2b बराबर हो जाएगा tan 2a प्लस 2b बराबर tan 2 पाई माइनस 2c, और tan 2 पाई माइनस 2c बराबर माइनस tan 2c होता है। यह हो जाएगा माइनस tan 2c, और यह हो जाएगा प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। सजा लेंगे, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a tan 2b इंटू tan 2c। इसको tan a में लिख देंगे, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan c 1 माइनस tan स्क्वायर c बराबर हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c 1 माइनस tan स्क्वायर c। फाइनली tan a tan b tan c के जगह पर एक्स वाई जेड रख देंगे, तो देयरफॉर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर और 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर। यह हम प्रूव कर सकते हैं। तो टाइप 4 में इस नेचर का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रिक रिलेशन
कंडीशन अलजेब्रिक और प्रूव करने के लिए जो देगा वो अभी अलजेब्रिक, उसको हम लोग 10 में चेंज करके वर्किंग रूल यूज करके 10 में चेंज करके रिड्यूस करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कितना देंगे?